जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हम लोग एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम चैप्टर होगा हमारा। और नंबर सिस्टम के एक दो एक्सरसाइज हम लोगों ने करी थी और आज हम नंबर सिस्टम में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं नाइन्थ क्लास के परिप्रेक्ष्य में, वो सारी बातें करके और नंबर सिस्टम का समापन करने का प्रयास करेंगे, जो भी एक्सरसाइज इसमें शेष बची हुई है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संख्या के प्रकार और संख्या के गुणधर्म के बारे में जानकारी देंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में बताया गया है और नाइन्थ लेवल में वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा किया गया है। वास्तविक संख्याओं के विषय में और वास्तविक संख्याओं में जैसा कि आप जानते हैं कि संख्याएं सम होती हैं और विषम होती हैं। संख्याएं भाज्य होती हैं और अभाज्य होती हैं। संख्याएं परिमेय होती हैं और अपरिमेय होती हैं। इसी श्रृंखला में सम और विषम यानी दो से कटने वाली संख्याएं सम है, दो से विभाजित ना होने वाली विषम है। भाज्य संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, परिमेय संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं। अब इसी श्रृंखला में हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म के विषय में चर्चा की गई है एक्सरसाइज 1.3 के बाद। तो हेडिंग है नाइन्थ लेवल में, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, प्रश्नावली 1.4 के बाद देखिएगा, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं में दिया गया है कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं योग, गुणन, क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन के नियमों का प्रतिपालन करती हैं। यानी परिमेय संख्याएं जो हैं वो विभिन्न नियमों का परिचालन करती हैं। हमने यह भी पढ़ रखा है कि अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य, बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं, परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल और भागफल सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अपरिमेय संख्या है, कोई √3 है, तो √3 के साथ अगर गुणा किया जाएगा तो 3 बनेगा, ये अपरिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है। दोबारा जो √3 है ये भी अपरिमेय है। ठीक, लेकिन जो 3 प्राप्त हुआ है ये क्या है? परिमेय है। यानी कि अपरिमेय संख्याओं का गुणन करने पर जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है, अब मान लीजिए भाग की संक्रिया करना हो तो √3 बटे √3 किया जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 1। यानी कि भाग की संक्रिया में भी ये आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को भाग देने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है, जहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 23 पर देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ बातें की गई हैं। क्या कहा गया है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। जोड़ या घटाना अगर परिमेय संख्या में से, जैसे परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब भी वो पूरी संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी, क्योंकि इसके साथ अपरिमेय संख्या का लगाव हो चुका है। यहां तक समझने में आपके कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगली लाइन कहते हैं
एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। ठीक है, शून्य के अलावा अगर दो अपरिमेय भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल भी अपरिमेय होता है। 3 दूना 6, लेकिन अंडर रूट के अंदर 6 प्राप्त होगा और ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। अगली लाइन में कह रहे हैं यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम में कुछ भी हो सकता है। मतलब परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी आ सकती है। ये बात हम लोगों ने अभी सीखी। ठीक है, अब इसके बाद आगे आप चलते हैं तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें हर के परिमेयीकरण के द्वारा दिए गए हैं। तो अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.5। ठीक, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, क्लास 9th का क्या है, मैथ है। ठीक है, क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ है। एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी मैथ। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज 1.5 का पहला सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। जहां पर अंडर रूट लगा होगा और अंडर रूट को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वे सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी। ठीक है, जैसे पहला है 2 माइनस रूट 3, सॉरी 2 माइनस रूट 5, ये क्या है, अपरिमेय है। उसके बाद दूसरा है, ये पहला अपरिमेय हो गया। इसके बाद अपरिमेय संख्या है 1/√2, जो कि इसमें है 4th नंबर पे, ये भी अपरिमेय है। उसके बाद अपरिमेय है 2π, ये 3 क्या हो गए, अपरिमेय। क्या है ये, अपरिमेय है। उसके बाद परिमेय कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। परिमेय कौन कौन से हैं, परिमेय है ये सेकेंड नंबर पे है 3 प्लस √23 माइनस √23। अंडर रूट से अंडर रूट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, 2√7 बटे 7√7। 7√7 कट गया और 2/7 बचा, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि इसमें अपरिमेय पहला ऑप्शन 4th और 5 ये अपरिमेय है, 2nd और 3rd ये क्या है, परिमेय है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 2nd नंबर पे। तो दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, इसमें से एक सवाल देखते हैं, दूसरे का पहला सवाल देखेंगे। तो इसमें लिखा है 3 प्लस √3, अगले ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। ठीक, एक ही सवाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इनके कहने का मतलब है इसके साथ एक बार इसका गुणा हो जाए और इसके साथ एक बार इसका गुणा हो जाए। मतलब, या फिर ऐसे देखिए 3 का गुणा एक बार इसकी पूरी संख्या से हो जाए, प्लस करके √3 का गुणा इसके साथ हो जाए। देखिएगा 3 गुणे संख्या है 2 प्लस √2, अगले ब्रैकेट में √3 और ब्रैकेट में हो जाएगा मल्टीपल 2 प्लस √2। ठीक, अब 3 दूना 6 प्लस 3 और √2 हो गया, √2 प्लस ये हो गया, इसके साथ गुणा होगा 2 √3 और प्लस √3 √2 का गुणा होगा, तो पूरे में √6 हो जाएगा। ठीक, अब देखें क्या कहीं पर कुछ ऐड हो रहा है, तो कहीं कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है। देखें ये √2 अंदर है, √3 यहाँ अंदर है,
तो यही संख्या आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, यही संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार से पहला सवाल लग गया। अब इसमें ऐसे ही सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये चारों सवाल आपके लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे सवाल में लिखा गया है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो वैसे भी पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्यों है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि इसका जो है निर्धारण एक होता है टर्मिनेटिंग रेजिंग नंबर, जैसे एक होता है आपका आवर्ती दशमलव भिन्न, एक होता है आवर्ती दशमलव भिन्न और एक होता है अनावर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, आवर्ती दशमलव भिन्न और एक अनावर्ती दशमलव भिन्न। तो जो पाई है इसका निर्धारण ना तो आवर्ती में होता है और ना ही अनावर्ती में होता है, ना तो टर्मिनेटिंग रेजिंग नंबर में होता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रेजिंग नंबर में होता है। तो इस कारण से इसको जो है पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल है, ये थर्ड था। चौथा सवाल है आपका, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक, तो इसको आप निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 अंडर रूट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे, ऐसे 0 1 2 3 अप टू 100 ऐसे करेंगे, और -1 -2 -3, और अंडर रूट 9.3 है तो इसका मान आएगा 8 के आसपास आएगा। इधर ही 81 होता है ना 8 का और 9 का, तो इधर 81 9 के आसपास आएगा पॉजिटिव में, ऐसे करके 9 पे जाएंगे और 9 के आसपास ही इसका मानचित्र बनेगा। ठीक, तो चौथा नंबर हो गया ये। इसके बाद है पांचवा नंबर। पांचवा सवाल है आपका, पांचवा सवाल है हरों का परमेयीकरण करना, और हर का परमेयीकरण आपके यहाँ पूछा जाता है पेपर में। तो हर का परमेयीकरण करना ऐसा बता देते हैं, हर का परमेयीकरण करना। ठीक, जैसे पहला सवाल है 1/√7। ठीक, तो इसमें √7 से अगर अंश और हर में गुणा कर दिया जाए तो किसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, और ये भी जो है अंडर रूट में जो है, कुल मिला के नीचे हर का परमेयीकरण करने का मतलब ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है यानी जो भिन्न का हर है उससे रूट को हटाना, उससे रूट को हटाना, और रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, √7 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो √7 और अंडर रूट दोनों में है तो हट जाएगा, √7 बटे 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा सवाल है 1/√7 माइनस √6। ठीक, अब इसको हल करने के लिए हर का परमेयीकरण करेंगे, और √7 माइनस √6 है, यहाँ माइनस वाला है, हम प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप एक फार्मूला जानते हैं कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, और अगले ब्रैकेट में a माइनस b। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए करते हैं हर का परमेयीकरण। √7 माइनस √6 माइनस में था और अब प्लस वाले से हम गुणा कर देंगे, √7 और √6। अब ऊपर बचा √7 प्लस √6 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, यानी स्क्वायर वाला फार्मूला वही बन रहा है। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा, और 7 माइनस 6 यानी 1 बचा, √7 और √6, यही आपका बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, ये समझ में आया। अब इस प्रकार से अंडर रूट वाले सवाल हम लोग कर लेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। ये शायद अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज है, तो इस पर हम लोग देखते हैं, कुछ चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 और फिर आज इसका हम लोग श्री गणेश ही कर देंगे। एक्सरसाइज 1.6। चलिए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। ठीक, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। अब हम लोग देखते हैं घातांक का नियम क्या कहता है। अगर कोई संख्या गुणा हुआ, जैसे a की पावर n मल्टीपल b की पावर m ऐसा लिखा है, तो गुणे में घात जुड़ती है। अगर गुणा किया गया है तो घातें जुड़ जाएंगी, n a की पावर n प्लस m। ठीक, और अगर ऐसे लिखा है a की पावर m बटे a की पावर m, यानी भाग का निशान है, तो घातें घटती हैं और a की पावर n माइनस m हो जाएगा। ये बातें आप लोग जानते हैं, यहाँ तक कोई समझाने में कोई समस्या नहीं होगी। और अगर a की पावर n मल्टीपल b की पावर n, और अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन दोनों की पावर बराबर है, तो a b की पावर n हो जाएगा। ये आपको 3 सामान्य नियम आपको याद करने हैं और इन्हीं नियमों पर जो है आपके यहाँ सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.6 को अच्छे से करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 है। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2 है। क्या है? 64 की पावर 1/2। अब 64 की पावर है 1/2, इसको बताना है। अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, 5 में कुछ लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और पूरे का बटा क्या है? 1/2। अब ये जब ब्रेकेट टूटेगा तो दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुणे 1/2, और ये क्या हो गया? 2 तिहाई 6, यानी अब बचा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को ऐसा रहने दीजिए, या फिर 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8। ठीक है, ये पहला सवाल था आपका। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसी प्रकार से और सारे सवाल पहले वाले लग जाएंगे। अब दूसरा सवाल देखते हैं, सेकेंड नंबर का पहला सवाल। ठीक, सेकेंड नंबर का पहला सवाल है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। अब 9 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2, क्या? 3 की पावर 2, और पूरे का बटा है 3/2। अब जब ब्रेकेट टूटेगा तो 3 की पावर 2 गुणे 3/2
2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 बचा, और 3 की पावर 3 यानी क्या 27। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसी प्रकार से दूसरा भी लग जाएगा, तीसरा भी लग जाएगा, चौथा आपको बता दे रहे हैं क्योंकि चौथे में माइनस में पावर है। क्या है? माइनस में पावर। दूसरे का चौथा सवाल देखिए, जो भी आवश्यक होगा, लगाने लायक होगा सवाल, वो हम लोग चर्चा करेंगे। 125 की पावर -1/3, -1/3। ठीक, अब 125 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3 मल्टीपल में है क्या 1 की पावर -1/3। अब ये मल्टीपल होगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 5 की पावर -1, और किसी की पावर अगर माइनस में है तो उसका मतलब हुआ वो बटे में संख्या रहेगी। ठीक है, यानी 1/5। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में है, तीसरे का पहला सवाल है 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 इंटू मल्टीपल 2 की पावर 1/5। ठीक, अब दोनों देखो बेस दोनों के बराबर हैं और मल्टीपल में है, तो क्या होगी, घातें जुड़ जाएगी, यानी 2 की पावर 3/2 प्लस 1/5। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 3/2 प्लस 1/5 करिए फाइनल रूप से, यहाँ पे जोड़ लीजिए 3/2 प्लस 1/5, क्या करेंगे 5 तिहाई 15 और प्लस 2 एकम 2 बटे 5 दूना 10, 15 2 17/10। इसका योगफल कितना आया 17/10, यानी 2 की पावर 17/10 ये रहेगा। ठीक है, 2 की पावर 17/10। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से इसका सेकेंड नंबर भी सवाल लग जाएगा, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और 1.6 जो है ये समाप्त हुआ। तो जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति 9th लेवल का, 9th लेवल का नंबर सिस्टम ये हम द एंड करते हैं। ठीक, और अगर किसी को कोई समस्या है 9th लेवल के नंबर सिस्टम में, कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है, तो आप इस वीडियो के लिंक में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वो क्वेश्चन या फिर उसकी फोटो जैसे भी आप भेजेंगे तो उस पर हम लोग एक नया वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है कि संख्या पद्धति में इतनी चीजें पढ़नी आवश्यक थी पढ़नी, और इस पर बहुत ज़्यादा समय ना जाया करते हुए हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे और सारी बातें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।